अगर आप ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं तो आपकी जर्नी पे रीसेंट अनाउंसमेंट जो हुई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, वो एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी कि आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के जो प्लानिंग लेवल्स अनाउंस किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने परमानेंट माइग्रेशन के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं मेजर। ऊपर से देखने पे तो सुपरफिशियली सेम लगेगा आपको कि सिर्फ 1,85,000 सीट्स हैं जैसा कि पिछले साल थी, पर अंदर किए गए फेरबदल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कर लीजिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इस साल का फोकस कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बड़ा ही क्लियर सिग्नल दिया है थ्रू दिस परमानेंट माइग्रेशन के जो प्लानिंग लेवल्स निकाले हैं कि वो ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी माइग्रेंट्स हैं दे आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी, और आप अगर ऑफशोर से पीआर लेना चाहते हो और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो जिसका मतलब, तो उसमें आपके लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो चुका है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान से अपनी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात करते हैं 189 वीज़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीज़ा और यहाँ पे हाईली कंपेटिटिव रहता है जब भी आपने अप्लाई करना है, एंड एक हायर नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही इन्विटेशंस आती हैं। इसके नंबर्स जो हैं 25-26 में 16,900 थे, इस साल बढ़ के 21,090 हो गए हैं। तो एक थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिली है। सिग्निफिकेंट नहीं बोलूँगा पर एक ठीक ठाक इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 4,000 की इंक्रीज देखने को मिली है। और अगर आप एक हाईली कंपेटिटिव प्रोफाइल वाले एप्लीकेंट हो तो आपको इनवाइट आने के चांसेस रहेंगे इस पे, अगर आप एक हायर नंबर ऑफ पॉइंट्स और हायर लेवल ऑफ स्किल पे बैठे हो तो। दूसरी बात आ जाती है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है उसमें एक बड़ा ही मेजर जो राइज देखने को मिला है, द मोस्ट कंसिडरेबल ऑफ ऑल जो प्रोग्राम्स हैं। इसमें 58,040 हो चुका है नंबर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर जहाँ पे 44,000 था। तो ये जो 14,000 का राइज है ये क्लियरली एक इंडिकेटर है कि जो ऑनशोर एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स यूजुअली उन्हीं को स्पॉन्सर करते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन्विटेशंस नहीं आ सकते या स्पॉन्सर नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, बट मोस्टली यही होता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे है उसको मिलता है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है। इसके अलावा 491 वीज़ा जो कि आपका स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल पीआर होती है, इसमें आपको वहाँ पे रीजनल एरिया में रहना पड़ता है। इसमें एक बड़ा ही डिक्लाइन देखने को मिला है, सबसे बड़ा डिक्लाइन है। ऐसा ही लग रहा है कि इसके नंबर्स निकाल के वहाँ पे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन है तकरीबन है 19,000 का। 33,000 था लास्ट ईयर नंबर, इस ईयर नंबर है सिर्फ और सिर्फ 14,110। एक बड़ा ही मेजर डिक्लाइन है, एंड यही एक वीज़ा है जिसके बहुत सारे इन्विटेशंस आते हैं। पर ये अकेला वीज़ा नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि ये एक अकेला वीज़ा नहीं है। अगर आप कंपेटिटिव प्रोफाइल वाले हो आपको 491 की इन्विटेशन आ जाएगी, नहीं तो आपके लिए अगर आप इससे ज़्यादा कंपेटिटिव हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो फिर आपको 190 में इनविटेशन आने के चांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्लाइट राइज देखने को मिली है 190 की एलोकेशन में। यहाँ पे 33,000 से 35,500 हो चुका है नंबर। अब ये तो होगी नंबर्स की बात। अब ये थोड़ा बोरिंग रहा होगा पर ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि यहीं से क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलियन परमानेंट माइग्रेशन के सिस्टम में पूरा। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी शिफ्ट ला रही है टुवर्ड्स द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर। ऐसा क्यों है? वो चाहते हैं कि नेट ओवरसीज माइग्रेशन जो है कि ओवरऑल नंबर जो अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव में इतना ज़्यादा नंबर ना आए कि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस और वर्सन हो जाए। टू स्टॉप दैट एक्सैसर्बेशन ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी। तो ये चीज़ें रही हैं इस साल के माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स पे। अब इसमें आगे आपको क्या करना है, अगर आप एक ऑफशोर प्रोफाइल वाले हो, कैसे पीआर ली जाए, इसमें यू नीड टू हैव अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स। आपको सही ऑक्यूपेशन चूज करना इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द स्किल्स असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आपको अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे शो करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ताकि आप एक
हायर लेवल ऑफ पॉइंट्स क्लेम कर सको जो कि आपके पास एक्चुअली हैं।